Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic, that is economic reform. As a part of the economic reform, the government of India announced the new industrial policy in July 1991. ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ये ईयर हर एक कंट्री के लिए एक एडवांटेज लेकर आया था। 1991 ये कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन के सारे दरवाज़ों को खोल दिया गया था। 1991 में जो भी रिस्ट्रिक्शन हर एक कंट्री को फेस करने पड़ रहे थे इकोनॉमिक और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पाथ पर, वो सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर रिमूव कर दिए गए थे। The government reduced the number of industries under the compulsory licensing to 6, यानी 6 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे अल्कोहल, मेडिसिन, राइट, डिफेंस आइटम, केमिकल फर्टिलाइज़र आइटम, केमिकल पेस्टिसाइड आइटम, ऐसे कुछ आइटम्स थे जिनको छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ की आप इंडस्ट्री खोलिए, जैसे जूता, चप्पल, कपड़ा, बर्तन वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। Many of the industry reserved for the public sector under the earlier policy were de-reserved. 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में रिजर्व थे, वो सारे इंडस्ट्रीज को हटा करके आज प्रेजेंट में सिर्फ 2 इंडस्ट्री इनके अंडर में रिजर्व रह गई। तो ये सब कुछ चेंजेस हुआ था। 17 इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, जिसके ऊपर ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। दिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ द मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट था पॉलिसी टुवर्ड द फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज। पहले फॉरेन कैपिटल को जब हम एक्सेप्ट करते थे हमारी कंट्री में, तो उसके लिए भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन डाले गए थे, जैसे FDI कितने परसेंटेज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर एक्सेप्टेंस भी जो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो किस टर्म्स कंडीशन पे होगा, ये सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन उस पर रखे गए थे जिनको हटा दिया गया। The share of foreign equity participate was increased and many activities 100% foreign direct investment was permitted, which was earlier 49, because as you know, if in any sector the 51% shareholding is goes in one hand, then the ownership will be lead that person. That's why पहले सिर्फ 49% ही FDI को हमने रखा था, ताकि फॉरेन कंट्रोल ओनरशिप हमारी इंडस्ट्री पे ना कर सके। लेकिन फिर बाद में 1991 में जो पॉलिसीज़ आई थी उनके बाद सारी चीज़ों को हटा करके 100% FDI भी हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक परमिशन वॉज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनी। पहले हमें इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे भी, कैपिटल गुड्स पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, जिसे बाद में हटा दिया गया। 1991 के बाद हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए एग्रीमेंट बनाने का फ्रीडम मिल गया था, यानी हम फॉरेन कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट कर सकते थे। FDI प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये एक बोर्ड कमेटी बैठाई गई जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में प्रमोट होने लगा, यानी जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ। अप्रोप्रिएट मेजर्स वेयर टेकन टू रिमूव द ऑब्स्टिकल यानी कमी इन द वे ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए जो भी जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, उन सारे टर्म्स कंडीशंस को रिमूव कर दिए गए, ताकि वो सारी इंडस्ट्रियाँ बड़े लेवल पर जा सके। Small scale sector was assured all the help to accord due the recognition. In essence, this policy has sought to liberate industries from the shackle of the licensing system. अब जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लाइसेंस सिस्टम की वजह से चालू नहीं हो रही थी, वो सारी इंडस्ट्रियाँ ओपन होने लगी। Because of this 1991 liberalization drastically reduced in the role of the public sector. पब्लिक सेक्टर के रोल में भी कई कमी आ गई थी, जिसकी प्राइवेटाइजेशन की वजह से, यानी कि जो कंपनियां इनएफिशिएंट थी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही थी, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करके उन कंपनियों से, उन इंडस्ट्रीज से भी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया गया। एंड एनकरेज द फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन। अब है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़े हैं, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट इंट्रोड्यूस वेर एम टू लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड द इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। दे signal the end of the license permit quota.
यानी कि लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहला और सबसे मेजर स्टेप ये लिया गया था कि जहाँ पर भी लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक है, लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था, उस सिस्टम को हटा दिया गया था। यानी अब कोई भी लाइसेंसिंग सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी भी 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी आप किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करिए, जितना कोटा चाहिए उतना प्रोडक्शन करिए, जिस मार्केट में चाहे वहाँ पर एंटर करिए, किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। एबोलाइजिंग द लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट दैट शॉर्ट लिस्टेड। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल, यानी बिजनेस कितना बड़ा करना है ये भी आप फ्री में डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के प्राइस भी आप खुद रख सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन इन सारी चीज़ों पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। द न्यू सेट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट गिविंग द ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंडर में जो रिजर्व्ड इंडस्ट्री थी 17, उनमें से 15 इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स में से भी प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। दिस वॉज द रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी परस्यूड सो फॉर बाय द इंडियन प्लानर। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द role of the public sector in the new industrial policy of 1991, adopted the policy of planned disinvestment of the public sector and decided to refer to the loss making and sick enterprises to the board of industrial financial reconstruction. The term disinvestment used here means transfer in the public sector enterprises to the private sector. It result in dilution of the stake of the government in the public enterprises. यानी कि यहाँ पर अब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी थे वहाँ पर ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भेज दिया गया। The government ownership beyond the 51%, it would be result in transfer of the ownership and management of the enterprises to the private sector. Next है हमारा globalization. Globalization simple meaning to consider the whole world as a single village. Like how you are moving from one place to another, from your house to your neighboring house freely without any restriction, without any permission. The same way you can move or transfer do the business activity from one country to another because the countries are also the neighbor of each other. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द emergence of the cohesive global economy. Till 1991, the government of India had followed the policy of strictly regulating the import value and the volume term. लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन एंड क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई थी। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम ए ट्रेड ऑफ लिबरलाइजेशन वेयर डायरेक्ट टुवर्ड द इम्पोर्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट promotion through the rationalism of the tariff structure and reforms with respect to the foreign exchange. यानी यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया था, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था, ठीक है, ताकि इस तरह से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। The globalization involved an increased level of interaction and interdependence among the various nations of the global economy. Physically, geographically gap or political boundaries no longer remain the barriers for business enterprise to serve the customer in a distant geographical market. This has been made possible by the rapid advancement in the technology and liberal trade policy. यानी 1991 की वजह से इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने में जो सारी रुकावटें हो रही थी वो सारी दूर की गई थी, ठीक है। Okay student, we'll stop here only today. If you having any doubts you can ask me in the evening lecture. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care, have a nice day.